नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दोपहर 2 बजे दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 2 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। आज दोपहर 2 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके साथ ही दिल्ली चुनाव का आगाज हो जाएगा। बता दें, तारीखों का ऐलान किया जाएगा दोपहर 2 बजे। अब से थोड़ी ही देर बाद देखिए 1:30 बजे का समय हो चुका है, 1:27 है और 32 मिनट बाद 2 बजे ऐलान हो जाएगा। दिल्ली में चुनाव है और दोपहर 2 बजे दिल्ली चुनावों के तारीखों का ऐलान हो जाएगा। आज दोपहर 2 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें तारीखों का ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद से सभी पार्टियां और दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरकर अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करना भी शुरू कर देंगे। हालांकि तैयारियां तेज है, महीनों से सियासी बयानबाजियां भी देखी जा रही हैं, वार और पलटवार का सिलसिला भी चल रहा है। तो अब ऐलान होगा तारीखों का, 31 मिनट सिर्फ शेष है और सीधे आप हिंदी खबर पर लाइव देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जहां तारीखों का ऐलान किया जाएगा। आज 2 बजे अनाउंसमेंट है इलेक्शन का दिल्ली के, तो आप उस पर देखिए। अभी 2 बजे बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसी में सारे अनाउंसमेंट होंगे और इंतजार करिए। बस अब तो 1 ही 2 घंटे की बात है, वो सब बताएंगे आपको, 2 बजे बताएंगे। आइए वहीं पर देखिए। वोटर लिस्ट जारी की है, उसमें वोटर का सब चीज़ों का जवाब आपको 2 बजे देंगे। तो देखिए, आज 2 बजे तारीखों का ऐलान हो जाएगा। उसी के साथ ही जो कुछ संशय है वो भी क्लियर करने की कोशिश इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव आयोग करने की कोशिश करेगा। जिस तरीके के आरोप भी सामने आए कि वोटर का नाम कटवाया जा रहा है, तो कोई कुछ और कह रहा है, तो इन सारे बिंदुओं पर आज बातचीत होगी और ये फाइनल काउंटडाउन है, जहां आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इसी के साथ दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च हो चुका है। फिर आएंगे केजरीवाल कैंपेन सॉन्ग लॉन्च हुआ, उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहां अरविंद केजरीवाल ने खुद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये सॉन्ग आपके लिए है और आप इसे जमकर बजाइए, चाहे आप अपनी बर्थडे पार्टीज में बजाइए या फैमिली फंक्शंस में बजाइए। और मैं तो बीजेपी वालों से भी दरख्वास्त करता हूं, उनको भी ये सॉन्ग अच्छा लगा होगा, वो भी जरूर बजाएं, भले ही बंद कमरे में बजाएं। तो फिर आएंगे केजरीवाल कैंपेन सॉन्ग लॉन्च हुआ। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया गया है और इसी के साथ एक जबरदस्त आगाज आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। नमस्कार। हम लोग नाचते हैं, झूमते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और इस पूरे चुनाव में दिल्ली के लोगों को तो क्या, देश भर के लोगों को एक चीज का सबसे ज्यादा इंतजार होता है, वो है आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग का। तो आज बड़ी बेसब्री से कई महीनों से लोग इंतजार कर रहे थे, मेरे पास फोन आते थे, लोग पूछते थे जी आपका सॉन्ग कब लॉन्च हो रहा है। तो आज आम आदमी पार्टी का तीसरा गाना, एक गाना 2015 में आया था, एक गाना 2020 में आया था और एक आज गाना 2025 में लॉन्च हो रहा है। आज गाना हम इसे दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को समर्पित करते हैं। इसे खूब प्रचार कीजिए, इस पे डांस कीजिए, शादियों में, बर्थडे में इसको खूब बजाइए। और जो एक हमारे देश की पार्टी है, गाली गलौज पार्टी, कौन सी है? तो हमारे देश की जो गाली गलौज पार्टी है, उसके नेता भी, मैं जानता हूं उन्हें भी गाना पसंद आएगा, वो भी अगर चाहें तो अपने घर में कमरा बंद करके अंदर से इसको गाने को चला सकते हैं और उस पर थिरक सकते हैं, कोई देख नहीं रहा। सॉन्ग लॉन्च कर दिया गया है, कैंपेन सॉन्ग आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिसमें आप अरविंद केजरीवाल को देख सकते हैं और उन तमाम योजनाओं को देख सकते हैं, जो तमाम दावे और वादे आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए हैं, उन सब चीज को देख सकते हैं। महिलाओं को जगह दी है, युवाओं को जगह दी गई है सॉन्ग के अंदर। और एक बार फिर से आएंगे केजरीवाल इस कैंपेन सॉन्ग का नाम, और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो
देखिए, बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि उनको ये गाना बेहद पसंद आया होगा, बंद कमरे में बजाकर इस पर डांस कर सकते हैं। तो इस दौरान सभी दिग्गज मंच पर मौजूद रहे। सीएम आतिशी भी मंच पर मौजूद रहे, मनीष सिसोदिया मंच पर दिखाई दिए, अरविंद केजरीवाल थे। देखिए, चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, तेज होती जा रही हैं। 70 सीटों का ये दंगल, कौन जीतने वाला है ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन आज जब 2 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा तो उसी के साथ तैयारियां और तेज हो जाएंगी, जुबानी जंग और तेज हो जाएगी। तो दिल्ली दंगल का ये फाइनल काउंटडाउन है, जहां दिल्ली में चुनावी मुद्दे भी इस बार जमकर है, जहां प्रदूषण को बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है। भ्रष्टाचार, बिजली, पानी जैसे तमाम मुद्दे हैं। बड़ी बड़ी होर्डिंग्स इस बार दिल्ली के अंदर बीजेपी के द्वारा लगवाई गई और इस बार जमकर पोस्टर वॉर भी देखा गया, सोशल मीडिया वॉर भी हमने जमकर देखा है। एक के बाद एक, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, सभी ने अपनी अपनी रीलें सोशल मीडिया पर अपलोड की, जिसके बाद हमने जमकर उस चीज पर सियासत देखी। साथ ही कई ऐसे बयान भी सामने आए जो वाकई में विवादास्पद रहे। लेकिन ये चुनाव है, ये सियासत है और इसमें इस तरीके की बयानबाजियां होना काफी आम बात है। हर चुनावों में इस तरीके की चीजें देखी जाती हैं। तो 70 सीटों का ये दंगल, कौन जीतने वाला है ये आने वाला वक्त तय करेगा। आज बातचीत में हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़े हैं, नेता बीजेपी, निरंजन पोद्वार राजनीतिक विश्लेषक हैं, नवीन दुबे राजनीतिक विश्लेषक और हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा। सबसे पहले मैं कंचन के पास जाना चाहूंगी। कंचन, देखिए, आज 2 बजे तारीखों का ऐलान कर देगा चुनाव आयोग और उसके बाद तैयारियां और तेज हो जाएंगी। जी बिल्कुल, देखिए मेरी मौजूदगी इस वक्त उसी जगह पर है जहां पे चुनाव आयोग एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बजे करने वाला है। मैं विज्ञान भवन में इस वक्त मौजूद हूं। अगर बात की जाए तो अभी 1:35 का वक्त हो रहा है, यानी आधे घंटे से भी कम का वक्त है जब दिल्ली में चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि 70 सीटों का दंगल है, लेकिन तारीखों के ऐलान के बाद जनता फैसला करेगी कि किसका वो अपना तरीके से राज तिलक करने वाली है। हालांकि चुनाव आयोग की तारीख के ऐलान से पहले आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेनिंग सॉन्ग लॉन्च किया है। 2015, 2020 और अब 7 जनवरी 2025 को ये कैंपिंग सॉन्ग लॉन्च किया गया, जो अपने आप में न जाने कितने लोगों को थिरकने पर मजबूर जरूर करेगा। लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर चुनाव आयोग किन तारीखों का ऐलान करता है, क्योंकि 23 फरवरी से पहले दिल्ली में नई सरकार का गठन होना है। अंतिम तारीख 23 फरवरी है। 23 फरवरी के बाद सरकार जो है वो नहीं होगी, इसके पहले ही गठन अनिवार्य हो। जो जानकारी है उसके अनुसार फरवरी के दूसरे सप्ताह में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा और उसके बाद मतगणना होगी और उसके बाद सरकार, जो भी पार्टी होगी, अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर नई सरकार का गठन करेगी। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है महिलाओं को रिझाने के लिए। चाहे आम आदमी पार्टी यानी मौजूदा दिल्ली सरकार की बात करें तो 2100 रुपए महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को रिझाने की ओर, यानी मतदाताओं को अपनी तरफ मत करने की ओर कर रहे हैं। तो वही कांग्रेस भी पीछे नहीं रह रही और प्यारी दीदी बहन योजना के तहत 2500 रुपए की राशि दे करके फिर से अपनी धरातल पर पृष्ठभूमि को मजबूत करना शुरू कर दी है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जो कि पहले से ही मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़, वहां पे महिलाओं को सम्मान राशि दे रही है, वो भी इस तरीके की बड़ी घोषणाएं करेगी। लेकिन आज तारीखों के ऐलान के साथ उद्घाटनों पर विराम लगेगा। सिर्फ दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि देश में कोई भी चुनाव होता है, इस समय महिलाएं ही केंद्र रहती है। कंचन, आपके साथ फिर से बातचीत करेंगे और हमारे साथ गौरव सिंह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, भी जुड़ चुके हैं। उससे पहले लेकिन बड़ी खबर आपको दे दें, जहां बस थोड़ी ही देर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। फरवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव होना संभव। हमारी सहयोगी ने भी जानकारी दी कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में चुनाव संभव होंगे और कुछ ही देर में यानी 23 मिनट के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी, जिसमें तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और तारीखों के ऐलान के साथ ही बहुत कम समय बचेगा जब पार्टियों को अपना दमखम दिखाना है, जनता को रिझाना है अपनी बातों में कि किसके दावों में कितनी ज्यादा ताकत है। चलिए अपनी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं गौरव सिंह आपके पास आना चाहूंगी सर। तो देखिए, तारीखों का ऐलान कुछ ही देर में हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च हो चुका है। कितनी तैयारी के साथ आप लोग चुनावी मैदान में? जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी की चुनाव की तैयारी पूरी है और अगर आप देखेंगे तो हमने दिल्ली को लेकर अपना विजन
कई दिन पहले अपना रखना शुरू कर दिया था। हम अपनी बहनों को 2100 रुपए देंगे, हम बुजुर्गों का फ्री इलाज कराएंगे, हम ऑटो वालों की बेटी की शादी में 1 लाख रुपया देंगे। इस तरीके से तमाम चीजें थी जो पहले से आम आदमी पार्टी ने रखनी शुरू कर दी है। आप देखें तो हमने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया है। केजरीवाल जी जीतने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे और आज हमने अपना कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया है। तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से चुनाव में जाने को तैयार है और ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए, हमारे देश में उत्सव की तरह चुनाव मनाया जाता है और डेमोक्रेसी जब 1947 में आजादी मिली थी तो ये था कि हर 5 साल में जनता अपना मुख्यमंत्री चुनेगी, जनता अपना प्रधानमंत्री चुनेगी और लोग वोट करते हैं और उसके बाद उन्हें बार बार मुख्यमंत्री चुनने का मौका मिलता है। अगर कोई पार्टी काम करती है जैसा कि केजरीवाल साहब ने करके दिखाया, तो 2013 के बाद और ज्यादा बहुमत से 2015 में उनको जब वोट मिले, लोग उनके सपोर्ट में आए। उसके बाद 2020 और अब हमें पूरा यकीन है कि 2025 में भी चौथी बार केजरीवाल साहब को दिल्ली के लोग अपना बेटा मानते हैं, उनको चौथी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी बिल्कुल। हमारे साथ आलोक वत्स जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। आलोक जी, देखिए आम आदमी पार्टी ने तो ये स्पष्ट कर दिया कि देखिए हमने अपना कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया है और हमने अपनी पार्टी का दूल्हा भी बता दिया है कि हमारे कौन होंगे मुख्यमंत्री। अब आप भी बता दीजिए कि आपकी पार्टी का दूल्हा कौन होने वाला है। साथ ही अब जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो कितनी तैयारी के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे? सौम्या जी, हम लोग 24 घंटे 365 दिन इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। हम जनता से कनेक्टिविटी अपनी 24 घंटे रखते हैं और हमें कोई तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती है। हम तैयार रहते हैं, हमारे नेता भी तैयार रहते हैं। अभी जो आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमने 2100 रुपए महिलाओं को देने का किया है, तो 1000 रुपए इन्होंने मार्च में वादा किया था, वो तो मिला नहीं। पंजाब में महिलाओं को जो वादा किया था वो तो मिला नहीं और अब ये 2100 देने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात कि जिस तरीके का दिल्ली का इन्होंने हाल किया हुआ है, AKU में इंडिया में नंबर 1, पराली में इसमें नंबर 1। उसके बाद जब पानी गर्मी का मौसम आया तो पानी के लिए हाहाकार मच गया। टैंकर माफिया का पूरा साम्राज्य फैला हुआ था पूरे दिल्ली में। और जब बारिश का मौसम आया तो ITO और कनॉट प्लेस में भी नाव चलाने के लिए भरपूर पानी था। तो उसके बाद एक के ऊपर एक फ्री बोतल हर मोहल्ले में इन्होंने खोल दिया, दारू की दुकानें। तो ये सारी चीजें इंगित करती हैं और इनके 3 वरिष्ठ नेता अभी भी विचाराधीन हैं कोर्ट के मामले में, सिर्फ बेल पर बाहर आए हैं। उसके उलट 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और देश में भारतीय जनता पार्टी लगातार सुशासन दे रही है, लगातार देश को आगे बढ़ा रही है, लगातार देश आगे प्रगति कर रहा है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ी है और तीसरे की तरफ जाने की पुरजोर कोशिश हो रही है, जो 2026 के अंत तक या 2027 के शुरू में हम अचीव कर लेंगे। तो इन सारी चीज और एक भी स्कैम नहीं हुआ हमारे किसी भी राज्य में किसी मंत्री के खिलाफ या सेंटर में किसी मंत्री के खिलाफ। तो ये सारी चीजें इंगित करती हैं कि देश के लोग अब सुशासन चाहते हैं और सुशासन की तरफ मुखातिब होंगे और हमें प्रचंड बहुमत से दिल्ली में इस बार सत्ता सौंपेंगे। चलिए, देखिए हमारी शुभकामनाएं तो सभी के साथ है, लेकिन नतीजे तो किसी एक के पक्ष में ही आने वाले हैं। हमारे साथ 2 राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ निरंजन जी जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ नवीन दुबे जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले निरंजन जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, इस बार का दिल्ली चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प हो चला है। पोस्टर वॉर जमकर देखे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर वॉर जमकर देखे जा रहे हैं और अब बयानबाजियां भी कुछ आने लगी हैं, चाहे वो सड़कों को लेकर के हो, चाहे वो किसी के सरनेम को लेकर के हो, ये भी बयान सामने आने लगे। तो इस बार का चुनाव किसके पक्ष में जाता दिख रहा है और कौन से मुद्दे इस बार हावी हो सकते हैं दिल्ली के अंदर? आपकी समझ क्या कह रही है? देखिए सोम्या जी, निश्चित रूप से इस बार जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है वो कुछ अलग नजर आ रहा है और वो चुनाव इसलिए अलग नजर आ रहा है कि जैसे मैं बार बार कहता हूं कि जो आम आदमी पार्टी है या अरविंद केजरीवाल की पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की जो राजनीति है वो उस राजनीति की 3 USP है। यानी कि उनके तर्कस में 3 चीज थे। पहली ईमानदार राजनीति, दूसरी अलग प्रकार की राजनीति और तीसरी
जो फ्री बीज की राजनीति, चाहे उसके अंदर बिजली, पानी, बसों के अंदर फ्री या फ्री तीर्थ यात्रा, ये तमाम जो इनकी योजनाएं हैं, ये तीन इनके तर्कस में तीर हुआ करते थे। अब इस बार का चुनाव ऐसा चुनाव है जिसके अंदर कहीं ना कहीं जो ईमानदार राजनीति की बात करें तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आज आम आदमी पार्टी सेटबैक यानी कि बैक फुट के ऊपर है। और जो अलग प्रकार की राजनीति है, कहीं ना कहीं दिल्ली की जो जनता है, और आप ये मान के चलिए दिल्ली का एक नागरिक होते हुए मैं भी इस अलग प्रकार की राजनीति से आजीज आ चुका हूं, क्योंकि जो हर एक मुद्दे के ऊपर जब भी दिल्ली संकट में होती है, चाहे वो पोल्यूशन के हो, चाहे वो अतिवृष्टि से हो, चाहे वो सूखे से हो, चाहे वो पानी की किल्लत से हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की जब दिल्ली के ऊपर संकट आता है, तो उस समय आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं ये कहने लग जाती है ये इसकी वजह से हो रहा है, वो उसकी वजह से हो रहा है। यानी कि और कभी एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे, कभी हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, तो तमाम जो दूसरों के ऊपर जिसको कहते हैं दोषारोपण करके बच निकलने की जो राजनीति है, कहीं ना कहीं जनता इससे भी आदी जा चुकी है। अब बची फ्री बीज की राजनीति, तो देखिए निश्चित रूप से आपको मैं बता रहा हूं कि इस बार भी इन्होंने जो लोगों को प्रलोभन है वो तो बहुत दिया है, चाहे वो 2100 रुपए की बात करें, चाहे जिस तरीके से पुजारियों को, ग्रंथियों को हम 18,000 रुपए महीना तनख्वाह देंगे या तमाम और ऑटो वालों को देंगे, पता नहीं क्या क्या इन्होंने स्कीम लॉन्च कर दी। लेकिन वास्तविकता ये है कि जनता कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के भी थोड़ी सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन चीजों के ऊपर विश्वास करने से बचेगी, क्योंकि देखिए आज के तारीख में हर व्यक्ति इस चीज को समझता है कि 2100 रुपए अगर मान लीजिए 48-50 लाख महिलाओं को दिए जाते हैं, तो दिल्ली का जो बजट लगभग 65-70 हजार करोड़ रुपए का बजट है, उसके अंदर लगभग 10 से 12 हजार करोड़ रुपए तो केवल 2100 रुपए वाली योजना के लिए चाहिए। तो फिर दिल्ली की सरकार की तनख्वाहें कहां से जाएंगी, बाकी के विकास कार्य और निर्माण कार्य है उनके लिए पैसा कहां से आएगा? जी निरंजन जी, देखिए यही सवाल है जो भाजपा भी उठा रही है कि जिस तरीके की योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है, फ्री की रेवड़ी का ऐलान किया जा रहा है, ये दिल्ली की जनता के लिए कितनी हितकारी है। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम सब कुछ सोच समझकर, सब कुछ मैनेज करके ही घोषणाएं कर रहे हैं, हम सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। नवीन दुबे जी, आपके पास आना चाहूंगी। निरंजन जी ने जिस तरीके की बातें कही कि दिल्ली का चुनाव जो है वो इस बार थोड़ा सा अलग है, जनता इस बार समझदार हो रही है और वो चीजों को समझ भी रही है, इसलिए वोट भी काफी सोच समझ कर करने वाली है। तो इस बार के चुनावों की स्थितियां क्या नजर आ रही हैं आपको? चलिए मैं नवीन जी के पास आना चाहूंगी। जी गौरव जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए अभी आपने निरंजन जी को सुना कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ये बातें कही जा रही हैं, चाहे वो पुजारियों के लिए, जैसा आपने कहा आगे आप ऑटो वालों को उनकी बेटियों की शादी में पैसा देंगे, तमाम आपकी जो वादे किए जा रहे हैं, ये दिल्ली की जनता समझ रही है। तो क्या लगता है आपको कि इस बार इससे थोड़ी स्थिति डिस्टर्ब हो सकती है या दिल्ली की जनता आपके साथ है? सौम्या जी, जब हमने बिजली की बात करी थी कि दिल्ली के लोगों को बिजली फ्री देंगे, तब ये लोग कहते थे कि पैसा कहाँ से आएगा। हमने करके दिखा दिया ना, दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है और फ्री बिजली मिलती है। आप सोचो 20-20 राज्यों में इनकी सरकारें हैं, फ्री बिजली तो छोड़ दें, ये 24 घंटे बिजली आज तक नहीं दे पाए। और राज्यों में 20-20 राज्यों में इन्होंने 30-30 सालें सरकार चलाई है। गुजरात के अंदर अभी भी सरकार में है, आज तक वहां पे लंबे लंबे 18-18 घंटे के पावर कट लगते हैं गुजरात के अंदर। तो फ्री बिजली तो छोड़ दो, ये लोग तो 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। फिर पानी का जब हमने कहा था कि फ्री पानी देंगे 20,000 लीटर, तब भी इन लोगों ने कहा कि पैसा कहां से आएगा, केजरीवाल जी ने करके दिखाया। जब हमने फ्री बस यात्रा का अनाउंसमेंट किया था दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए, तब भी ये लोग यही रोते थे कि पैसा कहां से आएगा, केजरीवाल साहब ने करके दिखा दिया। तो लोगों को केजरीवाल की गारंटी पे यकीन है। अगर आप देखें, जब हमने जैसे ही अनाउंसमेंट किया 2100 रुपए महीने वाला और अपने बुजुर्गों वाला, तो लोगों की कितनी भीड़ लगने लगी, ऑफिस में आके लोग अपना रजिस्ट्रेशन उस पर करवाने लगे। बीजेपी को पुलिस भेजनी पड़ी, पुलिस से जरिए इन्होंने इस पूरे रजिस्ट्रेशन को रुकवाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी जनता इतनी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सेदारी कर रही थी कि 30 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन दिल्ली के अंदर लोगों ने करवाए। तो लोगों को केजरीवाल के ऊपर यकीन है, तभी तो लोग आ रहे हैं। अगर यकीन नहीं होता तो थोड़ी ना आते। आज बीजेपी फिर से, मैं कह रहा हूँ, ये अनाउंसमेंट कर दें कि 15-15 लाख हम सबके खाते में फिर से देंगे, देखते हैं कितने लोग आते हैं। तो इनके पास गाली देना ही एजेंडा है। और ये जो आप सवाल दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप उनसे क्यों बच रहे हो, मुख्यमंत्री तो आपको बनाना है, आप दिल्ली के लोगों को बताओगे नहीं कि दिल्ली का चेहरा कौन होगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा,
आपका विजन क्या है दिल्ली को लेके। आपकी 20-20 राज्यों में सरकारें हैं, जब दिल्ली में 24 घंटे बिजली हो सकती है, दिल्ली में स्कूल बन सकते हैं, 22,000 कमरे बन सकते हैं, 30,000 हॉस्पिटल के बेड बन सकते हैं, तो फिर आपके दूसरे राज्यों में क्यों नहीं बन सकते? क्यों लोगों को, हमारे भाइयों को, पूर्वांचल से बहनों को इतनी 0 डिग्री टेम्परेचर में हजार किलोमीटर यात्रा करके तय केजरीवाल के अस्पताल में आना पड़ता है दिल्ली? उनके आस पड़ोस में कोई अच्छा अस्पताल क्यों नहीं हो सकता? जहां पे इनकी सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में और गुजरात में, राजस्थान में, लोग क्यों दिल्ली ट्रैवल करते हैं इतनी मजबूरी में? जी गौरव जी, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं आलोक जी से। आलोक जी, आपने सुना, देखिए गौरव जी ने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ बीजेपी गाली देने का ही काम करती है। हालांकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए थे और उन्होंने भाषण दिया था, उन्होंने कहा कि भाई इतने मिनट का भाषण था जिसमें 29 मिनट तो प्रधानमंत्री सिर्फ आम आदमी पार्टी को बातें सुनाते रहे, गाली देते रहे। उनका विजन क्या है दिल्ली के लिए, राजधानी के लिए? तो जब जनता के सामने विजन नहीं आएगा तो आपको सपोर्ट कैसे करेगी? देखिए सौम्या जी, ये गलत बयानी है। कौन सी गाली प्रधानमंत्री ने दी है और किसको दी है, जरा ये उसका उल्लेख कर दें या उसकी क्लिपिंग दिखा दें। हाँ, इनकी नाकामियों को जरूर हमने जनता के सामने रखा है। और ये कह रहे थे कि हम 20,000 लीटर पानी दे रहे हैं और स्वच्छ पानी दे रहे हैं। क्या आप इससे अनभिज्ञ हैं कि गर्मी के मौसम में क्या स्थिति थी? टैंकर माफिया का राज हुआ था कि नहीं दिल्ली में? लोग पानी के लिए तरस रहे थे कि नहीं तरस रहे थे? और जो ये फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, ये कुछ लोगों को फ्री बिजली मिल रही है और लोगों के पास बिल आ रहे हैं और वो बिल उल्टे सीधे आ रहे हैं। ये इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। ये अभी कह रहे थे कि हम पूरे दिल्ली को फ्री बिजली दे रहे हैं। यहाँ पर 2 बड़े सीनियर राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, पूछिए इनसे कि क्या ये पूरे दिल्ली को फ्री बिजली दे रहे हैं? चलिए ठीक है, आपके सवाल को ही पूछ लेते हैं। नवीन जी, देखिए ये साफ तौर पर बड़ा आरोप लगाया जा रहा है आलोक जी की तरफ से कि कुछ लोगों को ही ये सुविधा मिल पा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? और चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा, दिल्ली का चुनाव किस तरफ? सौम्या जी, 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज तो ये है कि जितनी योजनाएं केजरीवाल सरकार की दिल्ली में चल रही है, उनके बारे में देश के प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा कर दी कि सारी योजनाएं यथावत रहेंगी। अर्थात उन्होंने सही ठहरा दिया है आम आदमी पार्टी की योजनाओं का। तो ऐसे में आलोक बस जी जो आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है वो सारे आरोप अब निराधार हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये आती है कि दिल्ली का जो चुनाव हो रहा है, राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनका कार्यकाल भी फरवरी में खत्म हो रहा है। उनके कार्यकाल का, तो अब उनको भी ये प्रूव करना है कि भाई उन्होंने कितनी सरकार के लिए अच्छी फील्डिंग करी। जिस तरीके से नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में या पूरी दिल्ली के अंदर वोटों को काटा गया, जोड़ा गया, घटाया गया, ये सब जो प्रक्रिया हुई लोकसभा चुनावों के बाद, ये कहीं ना कहीं एक स्वायत्त संस्था चुनाव आयोग के ऊपर सवाल तो खड़े करती है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। अब ये देखते हैं कि दिल्ली के चुनाव के बाद राजीव कुमार को इनाम देती है मोदी सरकार या कोई नए चुनाव आयोग। बिल्कुल, तो देखिए चुनावी तारीखों का जो ऐलान हो जाएगा, उसके बाद दमखम के साथ सभी पार्टियां चुनावी मैदान में होगी। और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच आपको बड़ी खबर दे दें, जहां 10 मिनट के बाद चुनावी तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव आयोग करेगा तारीख का ऐलान। दिल्ली चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो अब महज 9 मिनट शेष। लगातार हिंदी खबर पर काउंटडाउन चल रहा है, जहां 9 मिनटों के बाद दिल्ली चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें तारीखों का ऐलान हो जाएगा। फरवरी के दूसरे सप्ताह में संभव है चुनाव। तो दिल्ली चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले 9 मिनट के अंदर लाइव प्रसारण आप तक पहुंचाएंगे, जहां चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा।